Good evening, DLC family. How are you all? Hope to you are well. And first of all, welcome to in Dynamic Lifestyle Care, guys. Today I will teach you the next topic and date 3 class. So today I will teach you how to habitual in English spoken because this problem is very important of everyone. तो गाइस सभी की एक ही समस्या है कि समथिंग हमको इंग्लिश आती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं और कभी कभार प्रॉब्लम्स यहाँ भी आती है कि बोलें क्या, और क्योंकि बोलने के पीछे कारण है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हम हैबिचुअल तो हैं नहीं, हमें इतने अच्छे से आती नहीं। तो गाइस इसी कॉन्सेप्ट पर आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आप इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच कीजिएगा और फोकस कीजिएगा, और नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं नोट्स आपको ऑलरेडी पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको हाउ टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ प्रॉपरली। यहाँ पर आपने एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया कि हाउ टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ प्रॉपरली। सेकेंड देन मैंने आपको टीच किया व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन इंग्लिश सब्जेक्ट एंड इंग्लिश स्पोकन। एंड now today I will teach today some useful important sentences of daily routine and created how to habitual in English spoken। देखिए गाइज आज के लेक्चर में जिन सेंटेंसेस को आप स्टडी करने वाले हैं, इन सेंटेंसेसों को आप रटने मात्र से, क्या कह रहा हूँ, रटने मात्र से भी आप अपनी इंग्लिश की हैबिट को प्रॉपर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट गाइस। तो मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सम यूजफुल सेंटेंसेस फॉर डेली रूटीन लाइक एज। देखो गाइस, जब आपकी शुरुआत कैसे होती है, ज़रा यहाँ सोचो कि आप जनरली हिंदी कहाँ से शुरू करते हो। अरे भाई, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हिंदी ही तो बोलते हो, हर एक्शन को इजीली हिंदी में बोल लेते हो, तो इंग्लिश को क्यों नहीं। तो गाइज जब आप उठते हो तो आप कहते हो ना, हाँ मैं उठ गया। किसी ने आवाज़ दी कि भाई उठ गए कि नहीं, तो आप क्या बोलते हो, हाँ मैं उठ गया। तो आपको इंग्लिश में अब बोलना है आई हैव गॉट अप नाउ। अगर यही बात फिर से बोली जा रही है कि भाई उठे कि नहीं, तो आप क्या बोलना है, कहते हो ना हाँ उठ तो गया, हाँ उठ तो गया बोले तो अब इसको इंग्लिश में क्या बोलना है, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। क्या बोलना है, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। रिपीट कर सकते हो इस लाइन को। एंड देन कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो मैंने लास्ट टॉपिक में कुछ डायरेक्ट सिचुएशंस वर्ड, व्हाट, व्हेन, वाओ, व्हाई, इस तरह के वर्ड्स आपको सिखाए। तो गाइज उसी में से ये वेयर वर्ड है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि वेयर यूज फॉर इफ़ यू वांट टू सर्च एनीथिंग एल्स एंड अ नेम ऑफ द प्लेस। भाई जब कुछ भी तो आपको ढूंढना हो तो वेयर यूज करो, किसी प्लेस को जानना हो तो वेयर यूज करो। तो आप उठते ही क्या ढूंढते हो, जैसे स्लीपर ढूंढते हो, फ़ोन ढूंढते हो, तो क्या बोलना है, वेयर आर माई स्लीपर, वेयर इज़ माई फ़ोन, वेयर इज़ मॉम एंड वेयर इज़ डैड। ऐसे ही अब देखो जनरली आप कुछ ना कुछ तो पहनते हो, लाइक एज ए कपड़े पहनना, सॉक्स पहनना, शूज़ पहनना। तो भाई आप इस चीज़ को इंग्लिश में बोलने के लिए जब आपको पता है आई पुट ऑन बोलना होता है तो उसी के साथ ऐड ऑन कर दो एक्शन। आई पुट ऑन द स्लीपर नाउ, आई पुट ऑन द ड्रेस, आई पुट ऑन द शूज़, आई पुट ऑन द सॉक्स। ऐसे ही व्हाट्स द टाइम प्लीज़ राइट नाउ। भाई हम जनरली समय पूछते हैं तो इस बात को इंग्लिश में कैसे क्यों नहीं पूछ सकते, व्हाट्स द टाइम प्लीज़ राइट नाउ। अब जनरली टाइम बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे 6:42, 7:15, 5 o'clock। भाई अगर ये बोलते हैं तो इनको आप करेक्ट कर लीजिए क्योंकि क्लॉक जो बोले जाते हैं वो 8 से बोले जाते हैं और मिनट्स जो बोले जाते हैं वो पास्ट ऑफ से बोले जाते हैं। तो अब कैसे बोलना है आपको, इट इज़ 6 o'clock पास्ट ऑफ 42 मिनट्स। एंड नेक्स्ट इट इज़ 7 o'clock past of 15 minutes, and next it is 5 o'clock, and next it is 5 o'clock 57 minutes। ऐसे ही गाइज आप जो है और भी चीज़ों को लाइक एज आ स्पीक करते हो
जैसे कोई व्यक्ति कुछ बुदबुदा रहा है तो हम पूछने नहीं लगते हैं, क्या क्यों बुदबुदा रहे हो भाई? सो वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ? अगर इस बात को जब हिंदी में बोल सकते हो कि क्या बकवर रहे हो, क्या बुदबुदा रहे हो, क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा, तो इस बात को आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो और इस सेंटेंस को जो आपको आप रट सकते हो, वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ। अब जनरली अगर ये क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए तो आप भी कहीं ना कहीं आपको आंसर देना होगा। तो ऐसे ही अगर आपने किसी से पूछा है तो वो व्यक्ति आपको बता रहा है, एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पोकन नाउ अ डे सो सर हैज़ टोल्ड मी टू मम्बलिंग लाइक दिस। भाई दरअसल क्या है कि मैं इन दिनों इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ और सर ने मुझे बताया है कि इसको मम्बलिंग करना है, रिपीट करना है इस और प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। और बहुत सारा कॉन्सेप्ट कभी कभार ऐसा होता है गाइज, आप लोग क्या बोलते हो कि हम लोग जो है हमें बात करने के लिए इंग्लिश में कोई ना कोई पर्सन चाहिए, तो गाइज ऐसा नहीं है। आप हिंदी भी तो विदाउट पर्सन कभी कभार बहुत सारी सेंटेंसेज और बहुत सारी आप बातें करते हो, जैसे बिना पूछे किसी को बताते हो बहुत सारी घटनाएं, कहते हो ना, क्या आपको पता है मैं पता है अब जिम जाता हूँ, मैं पता है अब घूमने जाता हूँ, मैं ये करता हूँ। अरे उसने पूछा नहीं लेकिन आप तो बता रहे हो ना। तो ऐसे ही इंग्लिश को भी आप ऐसे ही यूज करिए। आप सामने वाला आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, मैटर इज़ कि आपको प्रैक्टिस करना है। आप बोलिए आई एम गोइंग, आप बताइए उसको, आई गो टू फॉर रनिंग नाउ, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, आई गो फॉर वॉक नाउ, आई गो टू जिम नाउ, आई गो टू पार्क नाउ, आई गो टू सुमित होम नाउ। तो भाई बताइए, आप बताइए, भले उस पूछे ना पूछे इंग्लिश में, आप इंग्लिश में ही बताइए। आई ब्रश माई टीथ नाउ, हेयर इज़ द ब्रश, वेयर इज एंड हेयर इज़ द पेस्ट। ऐसे आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट एंड आई रेनिस माई माउथ नाउ। तो गाइज ऐसे सभी यूजफुल सेंटेंसेसों की मदद से हम अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और स्टार्टिंग में हमारी इंग्लिश में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड नाउ वी नेक्स्ट देन आई टुक 3 minutes टू ब्रश माई टीथ। मैं ये बात अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो क्या गाइज ये क्या है, ये विदाउट पर्सन की हेल्प में भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आई वॉश माई वॉइस, आई वॉश माई फेस नाउ विथ क्लीन वाटर एंड फेस वॉश। I apply scrub my face and today and I take a bath now. I'm going to bathroom and I bolt the door and now I have started bathing and I'm applying soap on my body now. तो गाइस इस तरह से बोलते जाओगे, रिपीट करते जाओगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी क्लियरली कॉन्वर्सेशन की फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होगा। I'm applying shampoo on my hair today and ironing off my body and hair now and I have a towel in my right hand and its color is blue. Oh, I dry my body and with the towel now and I turn off the tap and I turn on the tap. Hey, good morning, good afternoon, good evening, good night. तो गाइस एक बात बताइए, जब आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग को, यानी जब गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग को आज के टाइम में विदाउट मोमेंट टाइम में आप क्या करते हो, इसको यूज करते हो कि नहीं, और आपके मुंह से क्यों ही निकलता है, क्योंकि दैट्स वाई रीज़न ऑफ रिपीटेशन, बिकॉज दोज वर्ड हैबिचुअल इन योर हैबिट। भाई आज ये शब्द, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके हैबिट का पार्ट्स बन चुके हैं, तो आप अन्य सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेसों को अपनी हैबिट का पार्ट्स क्यों नहीं बनाते। आई चेक माई व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ए सोशल मीडिया। तो गाइज अगर आप बताते हो कि मैं पता है फेसबुक चलाता हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ, तो आप इस बात को इंग्लिश में क्यों नहीं कह सकते, आई चेक माई व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। हाउ आर यू, हाउ आर यू को जनरली हम लोग काफ़ी बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो आज आपकी हैबिट का पार्ट्स है कि नहीं। तो अगर हाउ आर यू हैबिट का पार्ट्स है तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ आर यू डूइंग क्यों नहीं, व्हाट्सअप क्यों नहीं, क्योंकि ये भी तो हाउ आर यू ही हैं। क्यों, क्योंकि हम एक ही शब्दों पर अटके पड़े हैं, हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं।
टाइम अपडेट हो रहा है, सिचुएशन अपडेट हो रही है, बट हमारी स्टडी अपडेट नहीं हो रही है। तो गाइज़ आप अपनी इन यूज़फुल सेंटेंसेज़ों की मदद से अपनी हैबिट को इंग्लिश में हैबिचुअल कीजिए। एंड आफ्टर देन हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाट्सअप, तो दैट्स वाई आप आंसर करते हो ना आई एम फाइन। तो आई एम फाइन तो रटा हुआ है पहले से, बट अगर ये रटा हुआ है तो ये प्रॉपर रटा हुआ क्यों नहीं है? अगर किसी ने बोला हे हाउ आर यू, तो आपको ये कहना चाहिए आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू सर। लेकिन हम नहीं बोलते, हमें बोलना चाहिए। एंड सेकंड देन इट्स ट्रू यू आर राइट। अरे आप जब तक कॉन्वर्सेशन आपस में कर रहे हो, तो जब तक एक दूसरे को रेस्पॉन्स नहीं करोगे समथिंग, तो आगे कॉन्वर्सेशन प्रॉपरली कैसे होगा? तो आप कह रहे हो ओके ऑल राइट आई सी, रियली इज इट्स ट्रू वेल and even and yeah yes nothing as such, what happened, what's and wrong, any problems and what happened and are you okay। तो गाइस ऐसे बहुत सारी सेंटेंसेस जो है आपकी जो है हैबिट यानी इंग्लिश की हैबिट में हेल्प करेंगे। और यहाँ पर हर सेंटेंसेस को मैं मीनिंगफुल नहीं बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पुटअप कर सकते, आप बिल्कुल कीजिए और करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इन सेंटेंसेस को आप किसी भी हेल्प के द्वारा ट्रांसलेट करके इसको अंडरस्टैंडिंग में ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरली वो सेंटेंसेस हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में नहीं। लेकिन अब से क्या करना है हमको? इंग्लिश में करना है। एंड गाइज नेक्स्ट ऑल थ्रो एंड ऑल दो एनीवे, जब एक बात ख़त्म हो जाती है दूसरी बात शुरू करने के लिए कहते हैं ना एनीवे, छोड़ो ना यार एनीवे। तो गाइज इसी तरह से ये सारे जो चाहे वो कंजक्शंस वर्ड हों चाहे वो सेंटेंसेस हों, आप अपनी हैबिट का पार्ट्स बनाइए। अब जनरली आप किसी का अटेंशन अपनी ओर लेने के लिए क्या बोलते हो? एक्सक्यूज़ मी। तो भाई जब उनसे एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हो तो पार्डन को क्यों नहीं इतना यूज़ किया? सॉरी वर्ड को इतना यूज़ क्यों नहीं करते? व्हाट, कीप इट अप, वेल डन, लगे रहो, शाबाश। तो इस तरह से जब बोलते हो तो आपको इंग्लिश में कीप इट अप बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वेल डन बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आई टेक अ ब्रेकफास्ट, आई टेक अ डिनर, आई टेक अ लंच, आई टेक अ जूस, आई टेक अ फ्रूट्स एंड वाटर। तो गाइज मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया, या फिर मैंने डिनर कर लिया, या मैंने लंच कर लिया, मैंने जूस पी लिया, मैंने फ्रूट्स पे खा लिए, या फिर मैंने पानी पिया। तो भाई जब इस बात को हिंदी में बोलते हो तो इस बात को इंग्लिश में क्यों नहीं? और जस्ट स्पीक करना कितना ईजी है। आई टेक अ ब्रेकफास्ट, हे आई टेक अ डिनर, आई टेक लंच एंड जूस एंड फ्रूट्स एंड वाटर, then what and so what should I do and then and how to do it and how to do it and again where is the shop। मैंने कहा कि where word जैसे regarding to find anything else। तो गाइज इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को नोट भी कर सकते हो। नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपके लिए नोट्स रेडी किया हुआ है, PDF रेडी किया हुआ है, जो मैं आपको लेक्चर के साथ लिंक के साथ सेंड कर दूंगा, या डिमांड ऑफ यू, आप जब मांगोगे तो आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। कभी कभार हम कुछ चीज़ें ले के ही निपट पाते हैं कि फिर से कोई हमें ऑफ़र करने लगता है, आओ खाना खा लो, नाश्ता कर लो, ये कर लो, तो हम क्या बोलते हैं? अभी अभी किया था, अब मैं कर चुका हूँ। तो इस बात को या फिर मैंने कर लिया है, तो दैट्स वाई इसको इंग्लिश में क्या स्पीक करें? आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, या आई एम ऑलरेडी। आप हैविंग या ऑलरेडी भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ऐसे करके आप सेंटेंसेस स्पीक कर सकते हैं। आई एम लुकिंग एट अ मिरर, आई एम लुकिंग आउटसाइड, आई एम लुकिंग इनसाइड, आई एम ओपनिंग कॉम्बिंग माई हेयर, कॉम्बिंग, लिव, एट, लेट बी एट, लिव इट एंड आई विल कॉल यू लेटर टुडे, या फिर आई विल कॉल यू टुडे, टुमारो, after day after and tomorrow and the next week and the next month। तो आर यू मैड एंड वॉट? तो ऐसे सभी सेंटेंसेस आप स्पीक कीजिए इंग्लिश में, और बहुत आसान है गाइस, हार्ड कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इन केसेस इन सेंटेंसेज, देखो मैंने तो बहुत सारे सेंटेंसेज आपके लिए इस लेक्चर में राइट किए हैं,
और मैं काफ़ी जो है आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन कोई बात नहीं। आप मेरी जो एफ़र्ट्स हैं वो आपकी सक्सेस को लेकर के हैं, तो मैं डे बाय डे आपको लेकर के काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ और आप प्रॉपर सर्विस देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कुछ नहीं तो कम से कम स्किल्स पर्सन बनने में अपना फोकस बढ़ाइए और टाइमली अटेंड कीजिए और डेली ज़रूर अटेंड कीजिए मेरे लेक्चर। और क्योंकि अब ओवरऑल इंडिया पर मैं जो है टीचिंग दे रहा हूँ, तो गाइज़ आप मेरे पास जो ऑप्शन बचा है आपको टीचिंग करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन बचा है। ऐसे ही अब आप इसको लेकर के आप यूट्यूब चैनल के ऑलरेडी डायनेमिक लाइफ स्टाइल करके यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर चुके हो, लेकिन डायनेमिक ई लर्निंग के चैनल को अभी तक सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। करना चाहिए गाइज़। क्यों? क्योंकि गाइज़ अगर इन केसेस आप किसी को डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर के बारे में बोलते हो और आपको बताते हो कि डायनेमिक ई लर्निंग पर लेक्चर मिलते हैं, तो अगर किसी ने खोला तो अगर उस पर सब्सक्राइबर कम पाए गए तो वो हमारे साथ साथ आपकी भी मजाक बनाएगा। तो गाइज़ हमें एक बड़ी पावर, तो अपनी पावर दिखाओ, शेयर करो और साथ ही साथ लोगों से सब्सक्राइब कराओ इन चैनलों को, और ऐसी तरह से इजी वे में इंग्लिश स्पोकन सीखते रहिए। तो गाइज़ एक्सरसाइज की रिगार्डिंग मैं बता दूं आपको कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको हेल्प डेस्क आपके व्हाट्सअप नंबर पर, जिसमें आप एनी टाइम अपने डाउट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम टीचर्स उस डेस्क पर 24 आवर्स मौजूद हैं। और साथ ही साथ मैं आपके व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर रहा हूँ एक इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस ग्रुप, जिस पर आप लाइव जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा वी आर प्रोवाइडिंग एक्सरसाइज सॉल्यूशन, यानी मैं एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ ही साथ उनको मैंने ट्रांसलेट भी किया है, जिससे कि आप अपने हिंदी ट्रांसलेट को इंग्लिश में बदलने के बाद आप उनसे मैच करके मतलब सीधे तौर से चेक कर सकते हो। तो गाइज़ आप इसी तरह से रेगुलर क्लास लीजिए और साथ ही साथ सपोर्ट कीजिए हमें अपने डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर प्लेटफॉर्म को। और मैं बता दूं गाइज़ कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको इतनी इजी वे में जो ट्रेनिंग मिल रही है और जो इतनी रिलायबल एंड चीप अमाउंट में मिल रही है ना, तो शायद में भी किसी अन्य पर ना मिले। तो गाइज़ अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय डायनेमिक। थैंक यू।